नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज तक जो इंसान सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज़ करता था और आग उगलता था, जहर उगलता था, आज उसी ने तारीफ़ करी है हमारे देश की फॉरेन पॉलिसीज़ की। जी हाँ, इमरान खान ने ये बात स्वीकार करी है। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि हमारी पॉलिसीज़, मतलब पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ है वो हमारी पॉलिसीज़ से कई गुना ज़्यादा घटिया है। उनका ये मानना है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान की पॉलिसी से बेहतर हैं। ये चीज़ स्वीकारी है इमरान खान ने और इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का। जो ऐसे मुल्क हैं जो हमारी पॉलिसीज़ का विरोध करते थे, हमारे देश का विरोध करते थे, उनको भी ये मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान बहुत बेहतर कर रहा है एटलीस्ट विदेश नीतियों में। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जिसमें इमरान खान खुद कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की विदेश नीति पाकिस्तान से बेहतर है। एक आजाद मुल्क चाहते हैं। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इन दोनों के दौर में इन डाकू तो इनका मानना है कि इंडिया पे सैंक्शन लगे हैं, रशिया पे सैंक्शन लग सकते हैं, लगे हुए हैं, इंडिया पे सैंक्शंस लग सकते हैं। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान जो है वो डील कर रहा है, रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। और क्वाड का इन्होंने क्वाड का भी जिक्र किया कि क्वाड का मेंबर होने के बावजूद क्वाड में जो 4 कंट्री हैं, यूके, यूएसए और इंडिया, जापान है, यूएसए है, यूके है और इंडिया है। इन्होंने बोला क्वाड का मेंबर होने के बावजूद भी इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है और कोई डर नहीं है सैंक्शन का, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, इंडिया की पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंट हैं। तो इससे इनको कुछ सीखना चाहिए, ये ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपनी राजनीति ही चमकाई है और इसके लिए मैं तारीफ़ करूंगा अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ की और अपने लीडरशिप की कि इस समय कंट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है जिसके दम पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। जैसे कि इवैक्यूएशन की बात करें तो 22,500 सिटीजन्स इंडिया यूक्रेन से इवैक्यूएट कर चुका है और इतना ज़्यादा वेस्टर्न प्रेशर होने के बावजूद भी हमने रशिया से तेल खरीदने की जहमत उठाई है। और साथ ही साथ हम यूक्रेन जैसे देश को ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी कर रहे हैं, उसको मानवता के बेसिस पे उनको दवाइयाँ भी भेज रहे हैं। मतलब हम स्वतंत्र हैं, हम रशिया की भी मदद कर रहे हैं और यूक्रेन की भी मदद कर रहे हैं। हम जिसके साथ बात करना चाहते हैं उसके साथ बात करें, जिसके साथ ना करना चाहते हैं ना करें। कोई हम पे फॉरेन पॉलिसीज़ या उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन प्रेशर का कुछ इतना असर नहीं होने वाला, क्योंकि हम एक सोवरेन कंट्री हैं। ये इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया है इंडिया ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच देते हुए तथा रशिया से ऑयल परचेज करते हुए। जबकि वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूएसए ने ये तक बोल दिया, इंडिया प्रिपेयर टू बाय क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, यूएसए सेज नो ब्रीच ऑफ सैंक्शंस बट हिस्ट्री विल जज। इतिहास याद रखेगा। हालांकि सैंक्शन का ये विरोध नहीं है लेकिन इतिहास याद रखेगा, ऐसा करके बाइडन ने बोला। एक तरीके से कह सकते हैं ये इनडायरेक्ट धमकी टाइप थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी स्ट्रांग लीडरशिप ने हमारी सॉवरेनिटी को बरकरार रखते हुए अपने इंडिपेंडेंट फैसले लिए। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि इमरान खान का कैसे ये बोलने के पीछे उनका पॉलिटिकल स्टंट क्या था। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए किसी एम्बेसडर को यह हक नहीं पहुंचता कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे पब्लिक में बात करे। किसी को नहीं पहुंचता। उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए।
और हम कोई इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। देखिए, मुझे हंसी भी आती है इनकी बात सुनते हुए, और हिंदुस्तान की सरकार पे और अपने मुल्क पे प्राउड भी फील होता है कि आज हमें किसी का सुनने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये उल्टा ब्लेम कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर हैं, उनको बोल रहे हैं कि उनकी गलती है, वो हमें झुकाना चाहते हैं और बोलते हैं कि हम किसी के खिलाफ बोलें या किसी के सपोर्ट में बोलें, और हिंदुस्तान के खिलाफ या हिंदुस्तान को ऐसा बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं नतीजा है हमारे जयशंकर साहब का, जिनकी विदेश नीति, जो इस समय हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी वजह से आज देश की फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत हद तक स्ट्रांग हो चुकी हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।